ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 5। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है मनसा की शक्तिशाली सेवा। अव्यक्त इशारे। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होंगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं। मनसा सेवा पर बाबा हम सब बच्चों का बहुत ध्यान खिंचवाते हैं। मनसा सेवा के कई लाभ हैं, लेकिन सबसे पहला ये है कि जब आपने जैसी परिस्थिति है अपनी स्थिति को स्थिर रखने के लिए, स्टेबल होने के लिए कहो, स्व परिवर्तन है, तो जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्ति को आप यूज करो, इमर्ज करो, तो आपकी शक्ति मनसा में बढ़ती जाएगी। परंतु पहले कोई भी सेवा के लिए स्वयं को क्या प्राप्ति है, और फिर जब दूसरों की सेवा करते हैं तो भी स्वयं को क्या प्राप्ति है। अगर सेवा करते रहें, चाहे वाणी की चाहे कोई भी, और अपनी स्थिति नीचे ऊपर होती रहे, तो सेवा भी तो निर्विघ्न नहीं हो सकती। तो इंस्टेंटली कहें, इमीडिएटली कहें, जिस शक्ति की आवश्यकता है, सामना करना है करो, सहन करना है सहन शक्ति करो, जहां साइलेंस करना है साइलेंस करो, तो आपकी मनसा शक्तिशाली होती जाएगी। लेकिन अगर हम अपने लिए शक्ति नहीं यूज करते तो मनसा कैसे शक्तिशाली होगी। तो इसलिए थोड़ा गहराई में जाएं तो और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ती है कि सबसे पहले तो मुझे प्राप्ति है। मनसा सेवा से एक तो कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा, बिजी है। दूसरा, अपने भी मनसा शक्तिशाली बने। कई पूछते हैं ना, मनसा कैसे शक्तिशाली बने।
शक्तियों को यूज करो। जब शक्तियों को यूज करेंगे तो मनसा शक्तिशाली बनेगी। तो इसलिए सभी मंथन तो करते ही होंगे। हमेशा देखो कि अपनी उन्नति, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें परिवर्तन आ रहा है, अनुभव करते जा रहे हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मनसा की शक्तिशाली सेवा। अगर आप स्वयं के लिए समाने की शक्ति नहीं यूज करते, तो दूसरा जब ऐसी परिस्थिति में है, तो अगर वाणी से आप कहेंगे भी तो इतना फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने खुद सामना सहन करना, या जो भी शक्ति की आवश्यकता है वो आप यूज करते रहे, तो ऑटोमेटिकली मनसा सेवा दूसरे को भी, कि मुझे भी साइलेंस में रहना है, मुझे भी ऐसे नहीं करना है, वो रियलाइजेशन बढ़ती जाती है और अपनी मनसा भी शक्तिशाली होगी। तो बाबा कहते हैं कि जैसे, बाबा हमेशा बताते हैं कि जैसे वाणी की सेवा नेचुरल है, ऐसे मनसा भी, मनसा के साथ साथ वाणी जो है, बाबा कहते हैं वाणी के साथ साथ मनसा की भी सेवा करते रहो। तो बाबा कहते हैं तो आपको बोलना कम पड़ेगा। और बाबा के हिसाब से बाबा कहते हैं कि बोलने में भी तो बहुत एनर्जी जाती है। साइलेंस की शक्ति है। फिर बाबा कहते हैं कि तो वह जो एनर्जी बोलने में लगती है, वो एनर्जी बाबा कहते हैं कि मनसा के लिए यूज करो। तो बाबा कहते हैं कि जब वाणी कम यूज करेंगे तो वाणी की जो एनर्जी, बाबा कहते हैं कि जमा होगी, और फिर मनसा भी शक्तिशाली सेवा में सफलता ज्यादा अनुभव होगी। जब भी साइलेंस करते हैं थोड़ी देर के लिए या लंबे समय के लिए, तो बहुत एनर्जी आ जाती है, बहुत सोचना, बहुत बोलना। अगर मनसा की सेवा कर रहे हैं तो सोचना हो रहा है, नहीं तो किसी बात को सोचते रहो, तो बहुत सोच एनर्जी जो जाती है। अगर हमारा काम 20 शब्दों में बन सकता है तो हम 50 क्यों बोलेंगे। और वो तब होगा जब मनसा सेवा करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जैसे वाणी की सेवा की, देखा ना, थोड़े शब्दों में ज्यादा काम हो सकता है। तो सभी को अनुभव होना चाहिए कि दिन प्रतिदिन मेरी मनसा की शक्ति, मनसा शक्तिशाली भी बन रही है और सेवा भी शक्तिशाली हो रही है। कई कहते हैं भाई वरदान दो, फिर आजकल है भाई दृष्टि, सबको दृष्टि। तो दृष्टि की तो मनसा से ही कनेक्शन है। बाबा से अगर प्यार है, कनेक्शन है, तो दूसरे को भी वो अनुभव होता है। तो बाबा बहुत दिनों से, बहुत समय से, कुछ सालों से कह रहे हैं बच्चे मनसा सेवा करो। जितना मनसा शक्तिशाली है उतना आपकी वाइब्रेशन दूर तक पहुंचती है। आपका प्रकाश किरणें चारों तरफ जा सकती है।
और मनसा शक्तिशाली बनाने के लिए स्वयं पर उन शक्तियों का प्रयोग करो। उसने बोला मैं तो शांत है और शांत स्वरूप रहे। बहुत सेवा होती है, क्योंकि मुझे सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं। कहते हैं सिद्ध करो, फिर जिद हो जाती है और व्यवहार संबंध रॉयल भी नहीं लगता है। हमारे ब्रह्मा बाबा को 2-3 बार पंचायत में बुलाते हैं। कईयों के पिता थे, वो विरोध में थे या पति विरोध में था, तो बहुत तरह की बातें दोषी ठहराते थे बाबा को। बाबा शांत रहता था। कहते हैं एक बार भी बाबा ने, कई बार कहते थे बाबा ये ज्ञान अच्छा है, सब अच्छा है, पर पवित्रता की बात नहीं करो। फिर कई केसेस आते थे, बाबा कहता था मैं तो नहीं कहता हूँ, मैं क्यों कहूँगा, पवित्र रहो, तो भगवानों वाच है। शिव बाबा कहते हैं। बस इतना ही बाबा बोलता था, कभी नहीं सिद्ध करता था कि इसके कारण, उसके कारण, इसके कारण। आज मुरली में भी जो रिवाइज हो रही थी, एंड में बाबा यही कह रहा था, ये सब कारण, ये सब बहाने, ये सब से फ्री हो जाओ। शांत रहेंगे, एकांत में रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, तो अपनी पर्सनालिटी भी रॉयल होती है। बाबा हमेशा कहते हैं रॉयल लोग बहुत नहीं बोलते। तो शक्ति बढ़ाते जाओ अपने संकल्पों में, तो बहुत अच्छे प्रकार की सेवा आपसे होगी। जितना जितना हम स्वरूप बनते जाते हैं, तो स्वरूप एक मूर्ति होती है ना, उतना साइलेंस अच्छी लगती है, शांत रहना अच्छा लगता है। साक्षी दृष्टा होके ड्रामा का हर सीन देखते चलो। राइट, तो इसलिए मनसा को शक्तिशाली बनाओ, अपनी स्थिति को अचल अडोल और एक रस रखो। बाबा से बहुत मधुर मिलन, बहुत अच्छा लगेगा। जितना शांत होंगे, उतना बाबा की बात, बाबा के इशारे सब समझ आते हैं। कल हम शाम को मिडिल ईस्ट और एशिया के करीब 33 देशों के भाई बहन आए हुए हैं। 200 हैं। थोड़े कोर्स किया हुआ है, थोड़े नए थे। और आपको पता है मिडिल ईस्ट में तो अरब देश के लोग होते हैं, मुस्लिम होते हैं, तो थोड़ी बात समझते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी थे उनके। तो ज्यादा उनको क्या पसंद था कि हम खुश कैसे रहें सदा, और दूसरा शांत कैसे रहें। तो सुनते हैं, अभ्यास करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कुछ का आंसर हुआ, कुछ नहीं भी हुआ। अभी पीस ऑफ माइंड होने वाला है इसके बाद, उसमें भी 200 हमेशा आते हैं। तो कई तरह के क्वेश्चन की अगर आप निराकार को मानते हैं, तो उनके लिए ब्रह्मा बाबा कि फिर मनुष्य सामने क्यों नहीं। फिर हमने बताया कि कैसे हमारे लिए तो वो फरिश्ते हैं, और उनके त्याग तपस्या से ही आज सब कुछ चल रहा है। तो कईयों की तो भावना हम बाबा के रूम में जाते हैं, बढ़ती है। पर हमने देखा सारा होता है अपने विश्वास के ऊपर। कई तो खुद ही कहते हैं मेरे को तो बाबा फरिश्ते की तरह हम लोगों के साथ है।
सेवा भी करा रहा है, हमारी देखभाल भी कर रहे हैं, हमारी रक्षा भी कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं अगर ब्रह्मा बाबा ना होते तो हमें ज्ञान कहाँ से मिलता। नहीं, भगवान को रथ तो चाहिए। सारी दुनिया में घूम लीजिए, आपको बाबा जैसा रथ नहीं मिलेगा। अनुभवी, विशाल दिल, उदार चेत, कितने एकदम प्रत्यक्ष गुण थे बाबा के। हर एक के प्रति दया भाव, क्षमा भाव, और एक चलता फिरता लाइट हाउस माइट हाउस थे बाबा। एकदम पता लगता था। तो हम सभी भी फरिश्ते बन रहे हैं, बाबा को फॉलो करना है। तो अभी हम लोग अभ्यास करेंगे। थोड़ा इस पर कि अपनी स्थिति में जो हमें शक्ति चाहिए, तो कोई एक दो शक्ति लो। दादी जान की हमारे कहती थी, जिसमें सहन शक्ति है, जिसको कुछ फील नहीं होता है, कुछ लगता थोड़ी है, किसी ने कुछ कहा वो तो उसने रॉन्ग कहा तो उसको अपना सम्मान नीचे आएगा ना, हमें कहाँ लगा। वो तो उसकी उसको ज्यादा, बोलने वाले को ज्यादा फील होना चाहिए। सुनने वाले को तो कुछ नहीं, उसने तो गलती की नहीं, बोलने वाले ने गलती की। बस सहन शक्ति, तो वो सदा हर्षित रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी भी प्रकार का। इसलिए कहते हैं योगी की परिभाषा है, मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान है। वही सच्चा योगी है। तो हम लोग ऐसी स्थिति बना के बैठे जो शक्ति स्वरूप हो।
ओम शांति।